आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर पेड़ पौधे, फूल, पशु और जीव जंतुओं की रचना की। फिर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से गोंद कर बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम की उस पसली से, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री को बनाया। परमेश्वर रोज उनसे सहभागिता रखता था। फिर एक दिन शैतान ने हवा को बहकाया कि जो फल तुझे परमेश्वर ने खाने से मना किया है वह खाने में मनभाऊ है, और हवा को भी ऐसा ही लगा। फिर हवा ने वह फल खाया और आदम को भी दिया, और जब वह परमेश्वर के सामने पापी हो गए, तब उनकी परमेश्वर के साथ जो सहभागिता थी वह टूट गई। परमेश्वर ने इंसान को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया, शैतान को श्रापित किया। फिर वह श्राप सब मनुष्यों में फैल गया। फिर आदम और हवा के लहू से सारी सृष्टि पैदा हुई, और यह पाप उनके लहू से सारी सृष्टि में फैल गया। और फिर मौत ने राज किया। बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें धरती के ऊपर आईं, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे ही गुनाहों के लिए उसका लहू बहाया गया, हमारी ही बीमारियों के लिए उसने खुद पर कोड़े सहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होकर हम सब के श्रापों को खत्म कर दिया। जो आदम और हवा के पाप के कारण श्राप थे, वे सब खत्म हो गए। आज जो कोई भी व्यक्ति इस कुर्बानी पर यकीन करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठे, वह उद्धार को पाएगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा, और मौत उस पर कभी भी राज्य न कर सकेगी। मैं हूँ शैतान, इस दुनिया को भरमाने वाला, जो इस दुनिया पर जाति जाति के लोगों को पाप में, नशे में और हर तरह के अंधकार में गिरा देता हूँ। और मेरा साम्राज्य पूरी धरती के कोने कोने में फैला हुआ है। मेरे एजेंट अपना काम करते हैं। असिस्टेंट, कहाँ है तू? जल्दी आ। महाराज, मेरे हुजूर, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आप तो महान है, आपका ऊंचा स्थान है।
मैंने सुना है कि आप प्रभु यीशु से परेशान हैं। बकवास बंद कर। ये नाम मत ले, मुझे नफरत है इस नाम से। तू ये बता मेरा काम कैसा चल रहा है? जनाब, अपना काम तो पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ बता। जनाब, आपको पता है हमने धरती पर नशे को, व्यभिचार को, चोरी को और लुटपट को अच्छा लोगों में अच्छी तरह से उलझा के रखा है। अरे आगे बता और क्या खबर है तेरे? और तो और हम उन्हें रात को प्रार्थना ही नहीं करने देते। यही चाहता हूं मैं, कोई भी परमेश्वर के रास्ते पर ना चले, फंसा रहे उन बंधनों में, फंसा रहे लालच में, बुरी बुरी चीजों में, हर प्रकार की बुरे काम को करे। यही तो मैं चाहता हूँ। जनाब, मुझे एक और खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कल रात 8 साढ़े 8 क्या हुआ था? 8 साढ़े 8 बजे कुछ भी नहीं, वो मैं जरा सा जल गया था। जल गया था कि किसी परमेश्वर के दास ने तुझे जलाया था? फायर फायर करके। बहुत बोलता है तू, जुबान बड़ी चलती है तेरी। तू बता, तू कहाँ गिरता फिर रहा था, कहाँ टकराता फिर रहा था? तेरी रिपोर्ट क्या है? जनाब, हमने सबको भेज दिया। चुगली को बुला के पूछते हैं चुगली ने क्या किया। चुगली, चुगली कहाँ है? हाजिर हो, जल्दी आ। क्या हुआ मेरे बॉस? ए चुगली, ये बता तेरा बिजनेस कैसे जा रहा है? तेरा काम कहीं ढीला तो नहीं पड़ गया? मुझे तेरी रिपोर्ट टाइम से नहीं आ रही है। ये मैं क्या देख रहा हूं कि आजकल भाई भाई, बाप बेटा और यहां तक के सास बहू भी मिलकर प्यार से, मेल मिलाप से रह रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम निंदा और चुगली मत करना, किसी के प्रति जेलसी मत रखना। और अब मैं चाहता हूं तू जा, इसी वचन के विरुद्ध काम कर, और जिन घरों में मेल मिलाप है, शांति है, उनमें अपना काम कर। झगड़ा करवा, निंदा करवा, चुगली में डाल। परमेश्वर के सेवकों को भी नहीं छोड़ना है, और जाति जाति के लोगों में भी झूठ फैलाना, झूठ। जेलसी, अरे 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 जनाब, हत्या। अरे जनाब, इसके साथ क्रोध को, विरोध को, हत्या को, जेलसी को भेजो। अरे हाँ हाँ हाँ, जा चुगली, इन दुष्ट आत्माओं को भी साथ लेती जा, और जाकर अपना काम कर। जेलसी, विरोध, हत्या, सास बहू में, बाप बेटे में, और यहाँ तक पास्टर को भी नहीं छोड़ना है। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, हमारा काम शुरू। आओ हम सब मिलके सास बहू में, देवरानी जेठानी में, और यहाँ तक पास्टर में भी। जाओ अपना काम शुरू कर दो। हमारा साम्राज्य तेजी से फैलना चाहिए। वो देखो शुरू हो गया। वो देखो देखो देखो, वो देखो, वो देखो सास बहू में, वो देखो बाप बेटे में, देखो 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 देखो। अरे असिस्टेंट जी जनाब, ये बड़ा अच्छा किया, चुगली के साथ तूने जेलसी को
और हत्या को भी भेज दिया। जनाब। मेरे साथ रहते रहते तू भी दिमाग चलाने लगे हैं। अरे जनाब आशीर्वाद है आपका। जनाब ये चोट का निशान क्या था? हाथ मत लगा, मत छेड़ी से। वो मैं जरा सा गिर गया था। गिर गया था कि गिराया गया था? जनाब मैं तो बोल रहा हूं गिर गया था कि गिराया गया था। नाइट प्रेयर के द्वारा, थर्सडे प्रेयर के द्वारा, संडे प्रेयर के द्वारा किससे गिराया गया? नहीं, मत ले इनका नाम। जालिमों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया, कोई भी साइड नहीं छोड़ी, निशान के साथ भर दिया मुझे। ये देख मेरी बाजू में आउट आउट कहकर मेरी विकेट आउट कर दी। रुको जनाब रुको, परेशान मत हो, हम आपके बेटे नशे को भेजते हैं। हाँ, मैं नशे को बुलाओ। अभी बुला के लाता हूँ नशे को। नशे, नशे कहाँ है नशा? नशा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नशा कहाँ है? अबे ए नशे, अबे तू यहाँ बैठा है, चल जनाब बुला रहे तेरे को। ए कहाँ रह गया नशा? ये नशा करके बेटा है आपका बेटा। आ गया उस्ताद, आ गया उस्ताद, बताओ किस पर गिरना? अबे मूर्ख। अरे 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 उस्ताद के ऊपर नहीं गिरना, यंग लोगों के ऊपर गिरना है। वही तो मैं बोल रहा था कि बताओ बताओ उस्ताद, किस किस को गिराओ? शाबाश बेटे नशे, तेरा काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने देखा है कि तूने काफी हलचल मचा के रखी है, लोगों को सिगरेट बीड़ी में उलझा कर रखा है। अरे ये क्या है? ये है मेरा नया मिसाइल। अरे जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक पियक्कड़ व्यक्ति, दारू पीने वाला, नशा करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होगा। मैं चाहता हूं अब तू इस वचन को पूरा कर और जा। पहले तो तू जवानों में जाता था, अब बच्चों में भी जा, बूढ़ों में भी जा, और तो और पहले तू कॉलेज में जाता था। सुन, अब इनके हॉस्टल में भी जा, पीजी में भी जा, इनके दफ्तरों में भी घुस जा। ये पड़े रहे नशे में, पड़े रहे गरीबी में, छूट ना पाए उन बंधनों से, ना जानने पाए सच्चाई को, और ना पहुंचने पाए ये स्वर्ग के राज्य तक। जा मेरे बेटे नशे, जैसा तू बोल रहा है ना उस्ताद, उससे ज्यादा काम करके आऊंगा। ये देखो उस्ताद, सुपर एनर्जी। रुको, असिस्टेंट भेज इसको, इधर ही बैठ गया ये तो। जल्दी भेज। आ रहा हूं मैं तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दफ्तरों में, तुम्हारे काम करने की जगहों में। बचाओ 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 अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपनी पढ़ने वाली लड़कियों को। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान का राज्य यहाँ पर आगे रहेगा। जनाब, जनाब। हाँ बोल। जनाब, आपने नशे को भेज तो दिया, क्या ये ठीक से काम कर पाएगा? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है जब हम पहले शादियों में जाते थे वहां पे नशा होता था। हाँ, दारू होती थी, बिल्कुल, फिल्मी गाने होते थे। हाँ होते थे, और तो और हम 100-200 गिरा देते थे। हाँ। अब तो इनकी शादियों में होता है, उठे जाना है, उठे जाना है, यीशु दी दुल्हन ने उड़ जाना है। जनाब परेशान हो गए हम, ये कौन बताता है इनको
जब हम जनाब इनके ऊपर अटैक करने जाते हैं तो ये दिन रात की प्रेयर में चले जाते हैं। और जब हम पूरी ताकत से जाते हैं पता नहीं कौन इनको बता देता है, फिर 3-3 की प्रेयर में चले जाओ, दिन रात में चले जाओ। और तो और जब हमसे हम आपका पूरा आशीर्वाद लेकर जाते हैं, पूरे साम्राज्य की शक्ति लेके जाते हैं, तो पता नहीं कौन इनको बता देता है आज सफेद कपड़े पहन के सारी रात प्रार्थना करनी है, रात प्रार्थना करनी है। जन्नत क्या करे, क्या करे यार। ये देखो, ये देखो, अरे अरे वो तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, ये इनको डायलॉग पता नहीं कौन बताता है, फायर आउट। अरे ये देखो, देखो क्या हाल कर दिया, देखो देखो। अरे ये तेरा हाल कैसे हो गया असिस्टेंट? बड़ा तंग कर रखा है जालिमों ने। और तो और पहले तो ये रविवार सुबह इकट्ठे होते थे, आजकल तो रविवार शाम को भी करने लग गए। अब जाए तो जाए कहाँ? जनाब, जनाब हमारे जो विदेशों में बैठे हैं असिस्टेंट, उनका फोन आया, बोले वो? अरे वो बोलते हैं कि पहले हम विदेशों में खुलकर नशा करते थे, खुलकर व्यभिचार करते थे, खुलकर सब कुछ करते थे। पता नहीं कौन ऑनलाइन आता है, बोलता है वही बात, फायर फायर फायर। क्या करें बताओ? सुन सुन, खड़ा हो, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। सुन, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख ना पाएगा। और तू जानता है इनकी पवित्रता का एक सबसे बड़ा तोड़ क्या है? आपका बेटा व्यभिचार। बुला उसको, जल्दी भेज, जल्दी भेज। व्यभिचार हाजिर हो, जल्दी चल व्यभिचार। यस डैडी। हाँ मेरे बेटे व्यभिचार, मेरा सबसे प्यारा बच्चा है तू। क्या चल रहा है आजकल, कैसा काम जा रहा है तेरा? डैडी मैं अभी अभी पृथ्वी से घूम कर आया हूँ। बता। मैं जो मैरिड लोग हैं ना, उनको व्यभिचार में गिरा कर आया हूँ। अरे बाबा शाबाश। वो मैरिड होने के बाद भी किसी दूसरी बीवी के साथ, दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में फंसे। बात सुन मेरी, इधर आ। अब तू जा, जिस तरह मैरिड और अनमैरिड में जाता था, अब बूढ़ों को भी पकड़। पहले जवानों को पकड़ता था ना, सुन सुन, अब बच्चों में भी जा, इनकी वीडियो गेम्स में घुस जा, इनके घरों में घुस जा। जब ये बात करे आपस में, जब बेटी माँ से बात करे, उनके हंसी मजाक में भी व्यभिचार डाल दे। और सुन, लड़का लड़की के साथ व्यभिचार करता था, अच्छा। अब ऐसा कर, लड़का लड़का भी व्यभिचार करे। सुन 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 सुन, डैडी बोलो। आगे जब तू पहले इनको सपने देता था गंदे गंदे, अब इनको गंदे गंदे ख्याल भी दे। जा मेरे बेटे व्यभिचार, जा। यस डैडी मैं अभी जाता हूँ। अरे 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 उस्ताद जल्दी भेजो उसे, बाकी भी भेज लाइन में, चल भाग जा। भाग, जल्दी भाग। मैं इन लोगों के बच्चों में जाऊंगा, इन लोगों के महंगे महंगे फोन्स में जाऊंगा, इनकी सोशल साइट्स में हर एक चीज जो ये यूज करते हैं मैं उसमें व्यभिचार को फैलाऊंगा। और मैं जो प्रार्थना करने वाले लोग, विश्वासी लोग, उनको व्यभिचार में कराऊंगा।
जनाब अच्छा हुआ आपने व्यभिचार को भेज दिया। व्यभिचार से इनके शरीर नाश हो जाएंगे और तो और इनकी बुद्धि नाश हो जाएगी और तो और जे जकड़े रहेंगे और नकम्मे रहेंगे, किसी काम के ही नहीं रहेंगे, फिर जे हमारे यहाँ आएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई भी परमेश्वर के मार्ग पर ना चले और सबके सब नरक की आग में चले। ये नरक की आग में चले, सब जन मेरे गुलाम बन के रहे और आजादी को ना पाए, परमेश्वर की सच्चाई में ना चले। मुझे सब नरक में चाहिए, ले आओ सबको। जनाब अब अपने बेटे दूसरे को भी बुलाओ। अरे अरे एक वो भी तो था, भ्रष्टाचार। अरे 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 जनाब वो भी था नहीं, वो तो आपका सबसे फेवरेट है। हर काम में तो आजकल भ्रष्टाचार चल रही है, भ्रष्टाचार। अबे भाग गया, जनाब बुला रहे। उस्ताद जी, उस्ताद फरमाओ। वोट क्यों नहीं देता है? क्या चल रहा है आजकल? उस्ताद दुनिया में तो मैंने आतंक फैला के रखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्वत से ही हम अमीर हो सकते हैं, और तो और मैंने लोगों के मनों में डाला है कि टैक्स यानी दशमाश नहीं देना। उस्ताद यही वो तो चोरी है। अच्छे, बहुत खूब मेरे एजेंट, इससे भी बड़ा काम करना है। तू अब जा, ठेकेदारों में जा, व्यापारियों में जा, देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं इनका स्वामी परमेश्वर नहीं बल्कि पैसा ही हो, और ये करप्शन करते करते भ्रष्टाचार में फंस जाए, गरीबी में रहे, उन बंधनों से, उन शराबों से आजाद ना होने पाए। अरे सुन, उस कंट्रियों में चला गया, अब इस कंट्री से घूम कर जा। चल इधर से जा, निकल जा, निकल निकल निकल। उस्ताद मैं चोरी की आत्मा को साथ में ले जाऊं? जा मेरे बेटे, जल्दी जा। चोरी की आत्मा हम लोगों में जाए और चोरी को फैलाए, भ्रष्टाचार को फैलाए, और बेईमानी को फैलाए, धोखाधड़ी को फैलाए, ताकि हमारे उस्ताद का साम्राज्य पूरी धरती पे फैल जाए। अरे जनाब 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 जनाब, बता बता बता। अरे जादू टूना भेज तो दिया, इनको अच्छे से ट्रेंड करके भेजना था। अच्छा, वो हाँ। क्यों? पता क्या है, आजकल कोई जादू टूना इनको मिलता है, जादू टूने को देखकर डरते नहीं है। ये जादू टूने को देख के डरते नहीं है, जुत्ती उठाते और बोलते वायर 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 वायर। क्या करे? बताओ क्या करे? अरे तू ये देख, ये देख, फायर फायर फायर, आउट आउट आउट। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, सही में आपकी जुतियां तो पक्की पड़ी हुई हैं। ए, कम बोला कर, बहुत बकवास करता है। जादू टोने को निकाल। अब मैं लोगों को शराबों में, पीढ़ियों के शराबों में फंसाऊंगा। ये कभी भी उन शराबों से, अंधकार से बाहर ना आने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई सच्चाई को जानेगा वह आजाद होगा। और जब ये जादू टोने में रहेंगे, ये टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। उस्ताद 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 उस्ताद, इधर आ, इधर आ। गुस्सा ना करना मेरी बात का। हाँ बोल। जिद्दां दे तेरे काम जुतियां रही है। तेरे कड़ा घट पेंदियां। सुन, भेज जादू टोने को। जादू टूना हाजिर हो। ए जादू टोने, अपना काम ठीक से किया कर। कहां ध्यान रहता है तेरा? अब जा धरती पर और सारे जाति जाति के लोगों के ऊपर बीमारियां फैला। जी उस्ताद। अरे रुको 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 जनाब, अब पता क्या करो, इनको वहां भेजो जहां कोई 8 बजे
कोई प्रेयर माउंटेन करता है। इनको यहाँ भेजो, क्योंकि मेरा पता क्या हाल हुआ, क्या देखो वो 8 बजे की प्रार्थना ने मेरा क्या हाल किया। देखो जनाब वहाँ भेजो। अरे नहीं, वहां पर जादू टोना नहीं चलता है। अरे भाई, पहले तो इनके किचन में कॉकरोच आ जाता था तो चप्पल उठा के मारते थे, अब ये भाई उस पर भी आग फेंक देते हैं। अरे सुन जादू टोने, जा अपना काम कर, बंधनों में फंसा, शराब दे लोगों को, बीमारियों में डाल, सक्सेसफुल लोगों को डिप्रेशन दे और सुसाइड करवा से सुसाइड, ताकि ये नरक की आग में जले ये। हाँ उस्ताद, हम जाते हैं। जादू ए जादू टूने, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। जाओ, लोगों को फंसाओ, लोगों को गुमराह करो। जादू टोना। ए असिस्टेंट, ये आलस कहाँ है? जनाब ये आलस यहीं कहीं होगा। आलस, ए आलस, इधर से देखता हूँ। आलस अबे आलस कहाँ है? इन लोगों के बीच होगा आलस। ओए ये रहा आलस। ए आलस, उठ, चल, जनाब ने बुलाया, चल। ए आलस, सुन ध्यान से, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ और सोना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, एक और जबकि बस थोड़ी सी नींद, तब तेरी गरीबी तुझ पर लुटेरे, ए उठ, तब तेरी गरीबी लुटेरे के समान तुझ पर आ पड़ेगी। अब तू जा, इनके बच्चों को पकड़, वीडियो गेम्स की आदत में लगा, मूवीज दिखा, और तो और ये इतना आलस में पड़ जाए कि चर्च भी ना जाए। जी उस्ताद, जाता हूँ। पर मुझे सो लेने दो। मैं धरती पर जाता हूँ और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनके बीच में आलस को गहराई से डालता हूँ। इधर आ। जी उस्ताद। इस दुनिया में समुंदर कितने हैं? अबे उठ, मुझे नींद तेरे से बात कर रहा हूँ। इस जहां में समुंदर कितने हैं? अनगिनत उस्ताद। नदियां कितनी है? अनगिनत उस्ताद। नल कितने हैं? अनगिनत उस्ताद। तो नहा लिया कर, सुस्ती डाला है, चल भाग। मैं जाता हूँ और इस धरती पर जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनके बीच में आलस को फैलाता हूँ, आलस को फैलाता हूँ। अबे इधर जाना है, इधर। अबे आंखें खोल, इधर जाना है। ओए आलस, अबे बच्चों में जा, जो गेम्स खेलते हैं, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ जा, उनको फंसा, उनको पढ़ने नहीं देना, ठीक है? चल भाग जा। जी उस्ताद, मुझे मालूम है मैं आपका काम करूंगा तो आप मेरा रैंक ऊपर कर देंगे। मैं इस धरती पर आलस फैलाऊंगा। ये बच्चे गेम खेल रहे हैं। ये बच्चे गेम खेलो, खूब गेम खेलो। मम्मी बुलाए तो जाना नहीं, ओके? और मम्मी कहना बच्चों पढ़ लो तो कहना नींद आ रही है मम्मी, नींद आ रही है। खेलो। पढ़ाई नहीं करनी है तुमने। असिस्टेंट जी जनाब। एक बात का ध्यान रखना, ये सब लोग अपना असाइनमेंट अच्छे से करें और टाइम पर पूरा करें, क्योंकि मुझे सब नर्क में चाहिए, कोई भी परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना नहीं चाहिए।
जी सब नर्क में जनाब, चले। हम करेंगे। और जनाब इनका ये ख्याल करना है कि इनको ज्यादा प्रेयर में, ज्यादा फास्टिंग में घुसने नहीं देना, वरना हमारा हाल और भी बदतर हो जाएगा। हाँ, ये तू देखेगा। मैं देखता जा, हूँ, चलो। अपना काम कर। और शैतान ने इस तरह से लोगों को भरमाना शुरू किया, अपने एजेंट्स को भेजा कि लोगों को व्यभिचार में, पाप में, नशों में डाले। और बहुत सारे लोग शैतान की गिरफ्त में आकर पापों में पड़ गए। उन्होंने नशे करने शुरू कर दिए, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, और शैतान ने अपना काम धरती पर फैलाना शुरू कर दिया। जितने भी यूथ थे उनको पापों में लेके गया, नशों में लेके गया, और शैतान ने अपना काम करना आरंभ कर दिया। हेलो बंटी। बंटी यार, आज के मैच पे ना अपनी टीम पे 10 लाख लगा दे भाई। अरे यार, अभी तो पैसे लेने का समय है, जब देने का आएगा ना तब की तब देखेंगे। चल मैं तेरे को करता हूँ फोन यार, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है मेरे भाई। ओके बाय। हेलो जानू, कैसी हो जाने वाली? अरे यार मैं कुछ नहीं, बस फ्री हूँ। मेरे पास भी ऐसी बाइक होती, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल होता, मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल। अरे संजय! अरे राहुल, जानू एक मिनट होल्ड करना, मैं करता हूँ अभी तुमसे बात। अभी करूंगा ना कॉल बैक जानू। ओके बाय। अरे भाई कैसा है? क्या लग रहा है भाई? कहां से लिया इतना कुछ? मेरी छोड़ यार राहुल, तू बता, तूने अपना क्या हाल बना रखा है? यार राहुल, मुझे एक बात बता यार, हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, लेकिन देख आज मैं कितनी तरक्की कर गया, और तू आज तक वहीं का वहीं है यार। क्या बताऊं यार, बस ऐसे ही कट रही है। तू बता, तू कैसा है? अपने तो भाई मजे ही मजे हैं। एक का फोन आता है और दूसरी का फोन जाता है, और ये महंगा फोन, ये शानो शौकत, ये तो तूने देख ही ली होगी। हाँ यार, मैंने भी बाहर जाने के लिए अप्लाई किया था, अच्छा, लेकिन सारा पैसा ही डूब गया। अब सर पर कर्जा है, वो भी तो उतारना है। इसीलिए सुबह से लेके शाम तक ईमानदारी से काम करता हूँ। क्या ईमानदारी से काम? अरे मेरे ईमानदार लकड़हारे, ईमानदारी से लकड़ियां काटी जा सकती हैं, अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनने के लिए कोई गेम खेलनी पड़ती है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। बोल, बनेगा अमीर, खेलेगा गेम, बोल। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ईमानदारी की कमाई में ही ठीक अरे हूँ। यार, मेरे लिए तुम्हारे पास भी एक बहुत बढ़िया प्लान है। अरे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्त। जमसिकी भाई, जमसिकी। हाँ जी, बताइए कौन सा प्रोडक्ट लेकर आए हो? नहीं नहीं भाई, हम कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं आए, हम सुसमाचार लेकर आपके पास आए हैं। किसका समाचार? कौन से चैनल से आए हो मैडम? हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह? अब ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो आपके और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे पापों के लिए मारा गया? लेकिन मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। अरे संजय, झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो तू बोल रहा था पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, और तेरी तो गर्लफ्रेंड भी है। अरे भाई, एक नहीं दो हैं, और इसी को मॉडर्न जमाना बोलते हैं। और तू मेरी फिक्र छोड़, तू अपने कर्जे की चिंता कर, तेरे पास टाइम पहले ही बहुत कम है। हाँ भाई,
हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि समय बहुत कम रह गया है और प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। तो आप अपने पापों से तौबा करें और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो वो आपको स्वर्ग में जगह देगा और अनंत जीवन का वारिस आपको ठहराएगा। अनंत जीवन? अनंत जीवन? अब ये कौन सा जीवन है मैडम? अनंत जीवन सदा का जीवन है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं, कोई दंड नहीं, कोई भी पाप नहीं, ना कोई श्राप है। इसीलिए हम आपके पास सुसमाचार को लेकर आए हैं, ताकि आप भी अनंत जीवन के वारिस ठहर सके। अनंत जीवन? क्या इस छोटी सी पुस्तक में अनंत जीवन है? हाँ, मुझे नहीं चाहिए आपका सुसमाचार। राहुल यार, तू मेरी बात सुन। कोई बात नहीं मेरे भाई, प्रभु आपको आशीष दे। ओके ओके मैडम, ओके। राहुल यार, मैं तेरे को समझाता हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल अरे रुक यार संजय। क्या हुआ यार? सुनिए, आप मुझे बताएं, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? हाँ मेरे भाई, आपको अपने पापों से तौबा करनी होगी, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा, तो वो आपको स्वर्ग में जगह देगा, आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराएगा। और ये लो मेरे भाई, ये पवित्र वचन है, इसमें आपके मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर है, और इसको पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी धर्म और जात को नहीं बदलता, वो हमारे जीवनों को बदलता है। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की भाई। और इसके बाद इस दुनिया में बहुत बड़ी महामारी आती है। दूसरी तरफ राहुल अपना जीवन प्रभु को दे देता है, और इसलिए वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना से दुनिया भर में तबाही मची हुई है। अब तक कुल आंकड़ों की बात करें तो 14,641 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है दुनिया में। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है और एक बदलते वायरस के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में सब एक साथ खड़े हैं। कोरोना का डेथ मीटर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो हर घंटे 3 लोगों की मौत हो रही है। मुझे सांस लेने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये कांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ आपको? मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत है और खांसी। आपका कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जाओ स्ट्रेचर पे लेट जाओ। आपने जो करना है जाओ स्ट्रेचर पे लेट जाओ, जल्दी लेटो, जल्दी लेटो। और इस प्रकार संजय की तबीयत दिन ब दिन, घंटा दर घंटा और खराब होती हुई और अंत में संजय कोरोना की वजह से मर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहुल प्रभु में बढ़ता जा रहा है, लेकिन संजय अपने पाप के जीवन को छोड़ना नहीं चाहता था। और इसी प्रकार
हम अब देखेंगे कि संजय के मरने के बाद क्या होता है। अरे वाह, सोने की सड़कें, सोने की दीवारें, कहीं मैं स्वर्ग ही तो नहीं आ गया? मुझे बताया तो गया था कि मरने के बाद आदमी या तो स्वर्ग आता है या फिर नर्क। मुझे लगता है मैं स्वर्ग आ गया। धरती पर इतने बुरे काम करने के बाद भी मैं स्वर्ग आ गया। खोलो दरवाजा। रुको। क्या हुआ? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मुझे यहां से मत निकालो। कितनी सुंदर जगह है, यहां से मत निकालो मुझे। कितनी शांति है यहां पर, मुझे यहां से मत निकालो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, कितनी जलन है यहाँ पर। ले आओ मेरे पास। बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। आ गए, कोई बचाओ मुझे। हम आ गए। बचाओ मुझे। या इतनी जलन है, फिर भी मेरी जान क्यों नहीं निकल रही? अरे संजय, उड़ीक रहे हैं तुम्हें गंजे। चलो छोड़ दो, चलो। छोड़ दो, देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, देखो छोड़ दो मुझे। कैसे हमने एक और रूह खराब कर दे। देखो हमारे पाप में इतनी ताकत है, इतना जोर है कि हमने एक और रूह खराब कर दे। देखो छोड़ दो मुझे। देखो दोस्त, देखो जश्न मनाओ। छोड़ दो मुझे। सब नरक में चाहिए। ले आओ, ले आओ, ले आओ। आग, 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 यदि मुझे पता होता कि धरती पर पाप करने से ये हाल होगा तो मैं कभी पाप ना करता। कोई बचाओ मुझे। करो बेविचार, करो नशे, करो पाप। अरे वाह, सोने की सड़कें। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, जो कोई तुझ पे विश्वास करे वह अनंत जीवन को पाएगा। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है
स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया, हालेलुया, मैं स्वर्ग आ गया, मैं स्वर्ग आ गया। हालेलुया, 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 मैं स्वर्ग आ गया। देखो, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने मुझे अनंत जीवन दिया। इसीलिए मैं आप सबको यही कहता हूँ, आप भी अपने पापा से मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करो, वे आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, 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 मैं स्वर्ग आ गया। हालेलुया, मैं स्वर्ग आ गया। हालेलुया, 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 मैं स्वर्ग आ गया। हालेलुया, 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 मैं स्वर्ग आ गया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू सच में वायदों का सच्चा परमेश्वर है। तूने मुझे स्वर्ग में अपने घर में जगह दी, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, 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 ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, 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 प्रभु। हे मेरे विश्वास से योग्य दास, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तूने पूर्ण जीवन धरती पर मेरी आज्ञाओं को मानते हुए और मेरे वचन के अनुसार चला है। चल आ मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने देखा कि संजय जो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता था, जो अपने जीवन को पापों में ही व्यतीत करना चाहता था, उसे अनंत आग भोगनी पड़ी। वो नरक की आग में चला गया। इसलिए हमें भी अपने पापों से मन को फिराना है, अपना जीवन प्रभु को देना है। अपने जीवन को प्रभु को दो और वह तुम्हें अनंत जीवन देगा। तुम कहाँ से लाती हो? ये सब तो तू मस्त है। ये सब तो तू छोड़, एंजॉय कर। पूरी शहर में मेरी सप्लाई होती है। असली स्वर्ग तो यही है। हे परमेश्वर, इन पर दया कर। ज्योति कैसी है? और ये क्या दीदी बनी घूम रही है? गाइस, ज्योति दीदी हमारी गली में आई है। आ ही गई हो तो मजे दिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, शराब मिला। क्या तुम जानते हो जिस शरीर का तुम इतना नाश कर रहे हो, ये परमेश्वर का घर है। दीदी, हमारा घर तो मॉडल टाउन में है, आपको कौन सा घर दिख रहा है? कहाँ है हमारे दरवाजे? कहाँ है हमारी खिड़कियाँ? जिस शरीर का तुम नाश कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए किराए का मकान है। हट, किराए का मकान? मैं अपने बाप के बंगलों में रहती हूँ। मैं इस घर की बात नहीं कर रही हूँ, उस स्वर्गीय आसमानी बाप के घर की बात कर रही हूँ। स्वर्ग की बात कर रही हूँ, अनंत जीवन की बात कर रही हूँ। अरे सुन, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, असली स्वर्ग तो यहाँ है। वैसे ये क्या न्यूज़पेपर लेकर घूम रही है? ये न्यूज़पेपर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। स्वर्ग को जाने का रास्ता यही है,
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई इस पिता के पास नहीं जा सकता। दीदी, हमारा तो एक ही रास्ता है, घर से पब, पब से घर। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हें बताए कि सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। ए, तू कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। बहन, मुझे बताओ कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? मैं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? क्या ये बातें जो तुम बताकर आई हो, क्या ये सच है? हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के उद्धार के लिए इस धरती पर आए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस हो। तो क्या मेरे भी पाप क्षमा हो सकते हैं? हाँ भाई, तुम्हारे पापों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे पापी बचाए जा सके और उस अनंत जीवन के वारिस हो। परमेश्वर तुम्हें इस वचन के द्वारा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और इस प्रकार अंकित प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए, नशों के जीवन को छोड़ते हुए, लोगों में सुसमाचार बांटते हुए और परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हुए अपनी पूरी उम्र भोग कर परमेश्वर में सो जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? इतनी सुंदर जगह, इतने सुंदर सुंदर दृश्य है यहाँ पर। और ये वही द्वार नहीं जैसा कि मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा था। चलो थोड़ा मैं पास जाके देखता हूँ कि अंदर और क्या है। हेलो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया! 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 परमेश्वर, सच में तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर, मैंने ठीक समय में अपने नशे को छोड़ दिया और तेरे वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग आज भी प्रभु को नहीं जानते, जो लोग नशा करते हैं, वो प्रभु के पास आए, विश्वास करे और परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दे, अपने जीवन को दे दे। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे अपने स्वर्ग में बुलाया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी अपने स्वर्ग में लेकर आएगा। हालेलुया! 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू परमेश्वर। लव यू जीसस, लव यू जीसस। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू महान है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर तू महान है। खुदा तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो और अपने पापों को छोड़ दो। जिस तरह मैंने अपने पापों को छोड़ा, तौबा की, अपने गुनाहों से बाहर आया और आज देखो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पापों को छोड़ दो, तौबा करो और मुड़ आओ, क्योंकि यहाँ पे अनंत का जीवन है, यहाँ पे शांति है। मैं सबको बताता हूँ कि अपने पापों को छोड़ दो, नशों को छोड़ दो, धोखाधड़ी को छोड़ दो, व्यभिचार को छोड़ दो। अगर आप इन चीजों में रहे तो आप नरक में जाओगे, लेकिन मैंने अपने पापों को छोड़ा, पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसके कामों में बिताया, उसकी सेवा की। आज देखो मैं स्वर्ग में आ गया।
मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ पे बहुत आनंद है, यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। देखो यहाँ पे सोने की सड़कें हैं, सोने के पिलर लगे हुए हैं और यहाँ पे आनंद ही आनंद है। और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। देखो स्वर्ग कितना सुंदर है, यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु 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 प्रभु। हे मेरे धर्मी जन, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने पापों से तौबा की और मेरे मार्गों को चुना। धरती पर विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ा है तू, अपनी दौड़ को तूने पूरा किया। आ उस आनंदित जीवन में, सदा के आनंद में मेरे साथ चल। वो आनंद जो कभी खत्म होने का नहीं, वो आनंद जो कोई भी तुझसे चुरा नहीं सकता। हाँ, उस सदा के घर में जो मैंने तेरे लिए बनाया है, वो घर जिसका वायदा मैंने तेरे साथ किया था, जहां आनंद ही आनंद होगा, जहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग तुझे नहीं सताएगा, हर जीवन में सुकून की जिंदगी होगी, अद्भुत शांति तेरे हृदय में होगी। मैं तुझे इसीलिए तुझे चुना है कि तू मेरे साथ उस बड़े आनंद में प्रवेश कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। इस तरह से जिसने अपने पापों को छोड़ा, अपने गुनाहों को छोड़ा और अपने नशों को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिया। क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए जिस व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन दिया। और उसी तरफ उसके 3 दोस्त जिन्होंने नशा, पाप, व्यभिचार, बुराई करनी नहीं छोड़ी, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से निकाल दिया। अर्पिता, क्या ये वही नशे वाला स्वर्ग है जो तुमने मुझे बताया था? लग तो वही रहा है। देख, सोने का खंबा असली है। यहाँ मजे हैं। धरती पर तो फुल नशा किया और यहाँ सुंदर स्वर्ग मिल गया। देखो देखो, सोने की सड़क, सोने का दरवाजा, देखो देखो। वाह, चल चल देखते हैं। रुको, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। तुम अपने पापों के जीवन की वजह से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? नहीं, धरती पर इतने नशे किए हमने, आनंद आता था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो आ गए। काश हमने वो दीदी की बात मान ली होती और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया होता।
छोड़ दो। देखो हमारे लोग, स्वागत तो करो इनका। देखो हमारे लोग, स्वागत करो इनका। चलो लेके चलते हैं इनको। चलो पकड़। देखो ये हमारे पापों में घुसे हुए थे, हमने इनका क्या हाल किया। देखो देख रहे हो, देख रहे हो। देखो देखो जनाब, देखो हमने तीन रूहें खराब की। तीन सोचो हम कितने महान हैं। बहुत खूब मेरे एजेंट, ये किसका काम है? जनाब ये आपके बेटे नशे और व्यभिचार का काम है। अरे शाबाश नशे, शाबाश व्यभिचार। अब ये मजे नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, इनको कीड़े खाएंगे और आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। मुझे यहाँ तो आग लग रही है। मैं कैसे बचाऊं? मैं खुद को नहीं बचा सकी। मुझे यहाँ तो आग लग रही है। अरे अरे यहाँ पे तुम्हारी दीदी का राज नहीं, यहाँ पे हमारे शैतान अबलीस का राज है। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। और इस तरह से जिन्होंने अपने जीवन को पाप में बिताया, अपने नशों को, बुराई को छोड़ना ना चाहा, वो नरक में गए और शैतान के दूत उनको पाप में डालने के लिए कामयाब हुए और उनको उनके पापों के कारण नरक में डाला गया। नरक मतलब ऐसी आग जहां पर आदमी मरता नहीं है, तड़पता है। और इतनी भयानक आग उस पाप का नतीजा था और शैतान के दूत इस काम को करने में कामयाब हुए। मॉम, कहाँ जा रही हो तुम? ओह जीसस, कुछ नहीं बेटा, वो शीला आंटी की किट्टी पार्टी, यू नो ना। और मेरी एक बात सुन ले, जब मैंने कहीं घर से बाहर जाना होता ना, मुझे पीछे से आवाज ना लगाया कर, मेरा सारा काम खराब हो जाता है। मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताना था, आई एम गोइंग फॉर मूवी। उसके बाद तो आपको पता ही है, आई विल बी लेट, सो मेरा इंतजार मत करना आप। अरे जॉन बेटा, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे मोबाइल के स्टेटस ही सब कुछ बता देते हैं। और एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल ना तेरी माँ भी फॉलो कर रही है। अच्छा किया बता दिया। ये देखो, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, लगा लूंगा आज से। अच्छा चल जा। अच्छी आए हाय, ये मनहूस भी ना, हाय हाय, पता नहीं आज मेरा क्या बनेगा आज के काम का। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी बच्ची की रक्षा करना
उसको अपनी बुद्धि और समझ से अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। मेरे खुदा, मॉम सुनाई दे रहा है? ओहो, ऐसा भी कौन सा काम आ गया कि तूने मुझे प्रार्थना भी नहीं करने की थी और मुझे बीच प्रार्थना में डिस्टर्ब कर दिया। क्या तुम ये सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती हो? आखिर मिलेगा क्या इस प्रार्थना से? दुनिया को देखो कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, कितनी बदल चुकी है, और तुम वही प्रार्थना प्रार्थना। बेटा, जमाना जितना मर्जी बदल गया है, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं त्यागता। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। बस करो, अपने प्रवचन बंद करो। मुझे कुछ पैसे दो, मुझे इंटरनेट पैक डलवाना है और कुछ रील्स बनानी है। रील्स? बेटा, ये रील्स क्या होता है? तुम नहीं जानती? नहीं। इस रील्स को बनाने से मैं फेमस हो सकती हूँ, बहुत से फॉलोअर्स बना सकती हूँ और पैसा भी कमा सकती हूँ, समझी? बेटा, रील्स को छोड़, रियलिटी में आ, रियलिटी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सच्चा है और उसके वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बेटा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक कर, वही तुम्हें हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। तुम कितनी घिसी पिटी बातें करती हो। अभी तो मुझे करियर बनाना है, फेमस होना है, बहुत से फॉलोअर्स बनाने हैं, वर्ल्ड घूमना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, समझी? चल बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर तुझे बुद्धि दे और उसके स्वर्गदूत सदा तेरी रक्षा करते रहे। दूतों, चलो चलो, पैसे दो, पैसे। क्या यार, इतना टाइम? क्या तुम भी 7 नंबर बस के लिए खड़ी हो? पता नहीं ये 7 नंबर बस ही क्यों लेट होती है। अरे देखो देखो, वो 7 नंबर बस आ गई। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बच्ची को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। आमीन। आज तेरे परमेश्वर के दूतों ने मुझे पकड़कर मां बचाया। मां, तेरा परमेश्वर जीवित है। आज से मैं रील्स में नहीं, रियलिटी में जीऊंगी और मेरा जीवन इस जीवित परमेश्वर का है, तेरे परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। मुझे माफ कर दे प्रभु। और इस तरह से दीप्ति ने अपने पापमय जीवन को छोड़ा। तब छोड़ा जब उसे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर के दूत उसके साथ हैं, क्योंकि दीप्ति की माँ उसके लिए हर रोज प्रार्थना करती थी। और जब परमेश्वर के दूतों ने उसे सुरक्षित किया तो इसी वजह से वो पश्चाताप में गई। उसने तौबा की, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और अपने जीवन को परमेश्वर में व्यतीत करना शुरू कर दिया। अपने पाप में जीवन को छोड़ दिया और उसी तरफ उसका दोस्त जो उसके साथ उसी बस में जा रहा था, एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरे मैं तो 7 नंबर बस में था। ये सोने की सड़कें, ये सोने के खंबे, अरे ये तो स्वर्गदूत लग रहे हैं। स्वर्गदूत जी, क्या मेरा नाम? अरे दूत, मुझे बताइए क्या मेरा नाम
इस जीवन की पुस्तक में है? अरे जल्दी बताइए प्लीज। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसे नरक कुंड में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम मसीह है, मेरा जीवन मसीह है। मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत डालो। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? इसका मतलब तो ये है कि मसीह नाम होने से या मसीह परिवार में पैदा होने से कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता। देखो, मैं मसीह घराने में पैदा हुआ था और मेरा नाम भी जॉन है। मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मैं तो क्रिश्चियन था, मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मुझे मत भेजो नरक में, मुझे स्वर्ग से मत निकालो। वो देखो जनाब, एक और आ रहा है और ये मसीही है। अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। मसीही घराने में होने के बावजूद भी मेरे जाल में फंस गया। जाओ ले आओ। छोड़ दो मुझे। नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे आग है, मुझे नरक में मत लेके जाओ, मुझे आग में मत लेके जाओ। अरे यहाँ पे बहुत तड़प है, यहाँ पे बीमारी है, मैं मर रहा हूँ। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत लेके जाओ मुझे नरक में। मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। हाँ, क्या जॉन, मेरा नाम जॉन है। जॉन, अब तेरा यहाँ कौन? मैं हूँ नरक का अरे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे नरक में नहीं जाना है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। देखो, नरक में जा रहा है। देखो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। मैं नरक में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। देखो, अरे आ जाओ। नहीं नहीं, सच्चाई में नहीं जिए, अब नरक में तड़पा। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं नहीं चाहता। अरे बचाओ मुझे। अरे यहाँ पे बहुत आग है, यहाँ पे बीमारी है। अरे मुझे निकालो यहाँ से, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मैं तड़प रहा हूँ, मुझे मर रहा हूँ। अरे मुझे छुड़ाओ। जश्न मनाओ। यहाँ पर पानी नहीं, खून पीते हैं, खून खून। जश्न मनाओ। देखो, हम किस तरह से रूहों को खराब कर रहे हैं और किस तरह से अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनको व्यभिचार में, नशे में, चुगली में उलझाकर उनसे पाप करवाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं और उनका ये हाल करते हैं। सब यही आएंगे, सब यही आएंगे, कोई नहीं बचने दूंगा मैं। और इसी तरह से जॉन जो मसीही था, फिर भी उसने तौबा नहीं की, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया और अपने गुनाहों को, पाप को नहीं छोड़ा
और उसके इन गुनाहों के कारण वो नरक में डाला गया। और नरक में ऐसी तड़प, ऐसी आग, ऐसी बीमारियां, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी बीमारियां और इतनी भयानक आग थी, और वो सदा के लिए नरक में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ दीप्ति, जिसने अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा, अपनी बुरी जिंदगी को त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए। और अपनी उम्र भोगने के बाद दीप्ति परमेश्वर में सो गई। ये कैसी जगह है? यहाँ कितना प्रकाश है, कितनी रोशनी है, यहाँ कितनी शांति है। अरे ये कौन सी जगह, इतनी खूबसूरत, इतना बड़ा दरवाजा। यहाँ से जाके देखती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। रुको, रुको, मैं बताता हूँ। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? अरे बोलो ना। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने अपने वायदे को सचमुच पूरा किया। मैंने पापों को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया और अपना जीवन उसको दिया, और आज उसने मुझे स्वर्ग राज्य में जीवन का मुकुट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रील से निकल के, शारीरिक अभिलाषाओं से निकल के मैंने जीवित परमेश्वर की अभिलाषा को पूरा किया, और उस दयालु यीशु ने मुझ पर आज दया की है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ के, दुनियावी पापों को छोड़ के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाओ। हालेलुया, होसना, होसना, होसना। ओ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहुत आनंद है इस तेरे स्वर्ग में। अब मैं स्वर्ग में आनंद का जीवन जीऊंगी, जहाँ कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरे प्रभु। हालेलुया, ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस अनंत जीवन के मुकुट के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी इस बड़ी दया के लिए। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हे मेरी बेटी, मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने धरती पर जब से मुझे जाना, तूने मुझे चुना। जब तुझे पता चला कि सत्य और मार्ग में, तूने सत्य को चुना और मेरे मार्ग पर चली। तूने धरती पर पूर्ण जीवन ईमानदारी और पवित्रताई के साथ व्यतीत किया है। संसार की अभिलाषाओं को नहीं, बल्कि तूने मुझे चुना। हाँ, इसीलिए मैं तुझे स्वर्ग राज्य में लेने के लिए आया हूँ। वो राज्य जो कभी खत्म ना होगा, बड़ा आनंद होगा जीवन में। वो घर मैं तुझे दूंगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मैं सच कहता हूँ, तो जो मुझ पे विश्वास करेगा, ईमानदारी और वफादारी में चलेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि कोई जो मेरा धरती पर इनकार करेगा, मैं स्वर्ग में दूतों के सन्मुख उनका इनकार करूंगा, और जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्ग में उसका स्वीकार करूंगा, और वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है,
दीप्ति ने अपना जीवन परमेश्वर के कामों में बिताया और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया, और इस तरह से अच्छे काम करने के बाद, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के बाद, पाप से बच जाने के बाद पूरी उम्र उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, और अपनी उम्र भोगने के बाद जब वो स्वर्ग में गई तो एक बड़ा आनंद, एक बड़ी खुशी, एक ऐसा जॉय जो आज तक धरती पर नहीं था, परमेश्वर ने दीप्ति को दिया। हेलो करण। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? अरे कैसा वैसा छोड़, ये बता कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना था वो मिला कि नहीं? नहीं सर, वो 1.5 लाख रुपए और मांग रहा है। अरे तो 1.5 लाख ही तो है ना, टेबल के नीचे से चिपका दे उसको। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जहां हम 600 का सीमेंट लगा रहे हैं वहां 300 का डाल देंगे, क्या चक्कर है? ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक। क्या यार, कैसे कैसे बंदे रखे हुए हैं मैंने, इनको समझ ही नहीं आती। यहीं पे तो हमारा मुनाफा है सारा, क्या ही बनेगा यार इनका। समर। अरे समर डार्लिंग, आपको पता है मार्केट में ना नया आईफोन 14 आया है। अच्छा, तो आप मुझे वो ले दो ना। आईफोन 14 का क्या करना है? अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें मैंने ये नेकलेस और नई गाड़ी दिलाई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आईफोन 14 ही चाहिए। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। चलो बाबा, करता हूँ तुम्हारे आईफोन 14 का हल। सो नाइस ऑफ यू। हाँ वही करण। यस सर, बोलिए। तू एक काम कर, जो Yes, हम sir. वो पुल बना रहे हैं ना, यस सर। उसमें तू सरिया भी थोड़ा कम डाल दे। नहीं नहीं सर, आगे हम उसमें सीमेंट कम डाल रहे हैं। अब अगर उसमें हम सरिया भी कम डालेंगे तो पुल जल्दी गिर जाएगा और लोग मर जाएंगे। लोग मर जाएंगे? अबे बॉस तू है कि मैं? क्या समझता है खुद को? चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। लोगों का क्या है, वो तो मरते ही रहते हैं, और मैंने कौन सा उस पुल से जाना है? और तू समझ भाई, इससे हमें कितना मुनाफा होगा। ओके सर, जैसा आप कहते हो। लो भाई डार्लिंग, हो गया तुम्हारे आईफोन का भी इंतजाम। वाओ समर, तुम कितने अच्छे हो ना। तुम मेरे लिए इतना झूठ बोलते हो, इतना धोखाबाजी करते हो और रिश्वत लेते हो। अरे इन सब को छोड़ो, तुमको मैं ये बात बताना चाहता था कि आज रात को मेरा एक दोस्त आ रहा है डिनर पे, तो तुम उसकी तैयारी कर कर रखना। अरे वो सब तो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। और सुनाओ समर, कैसे हो? और भाई क्या हाल है? मैं तो अच्छा हूँ। तुम मुझे ये बताओ, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी कम उम्र में तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? अरे बैठो तुम, बताते हैं तुमको सब कुछ। जो हमारा काम है ना, सीमेंट और सरिया, घपलेबाजी तो इसमें खूब चलती है। जितना डालना होता है उससे हम थोड़ा कम ही डालते हैं, और तो और जो टेबल के नीचे से आता है उस कमाई के तो क्या ही कहने। क्या तुम रिश्वत लेते हो? रिश्वत? ओ भाई, कौन से जमाने में रहता है? रिश्वत आजकल बहुत जरूरी है। ये शानो शौकत जो तू देख रहा है ना, ये ऐसे ही तो आई है। इसका मतलब ये पाप की कमाई का खाना है? मैं ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की कमाई के खाने से तो मेहनत की कमाई का खाना ही उत्तम है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें भी एक बात कहता हूँ कि तुम ये काम करना छोड़ दो और ईमानदारी से काम किया करो। अरे जाना है तो जाओ, इतना भाषण क्यों झाड़ रहे हो? सारा मूड खराब करके रख दिया। और आप कैसे कैसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हो? कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे हमें थोड़ा फायदा भी हो। चलो, सारी रात खराब कर दी इसने हमारी। आओ हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। चलो। अरे चाबी तो दो गाड़ी की।
अरे इतना ज्यादा ट्रैफिक और टाइम भी बहुत हो गया है। समर, आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं पता? अरे है ना एक रास्ता, वो हमने अपनी साइड पे जो पुल बनाया था, हाँ, वहीं से चलते हैं ना। चलिए। ये देखो, ये जो पुल आ रहा है ना अभी, हाँ, मैंने बनवाया है। अरे तुमने इसमें अच्छे से सीमेंट और सरिया तो डलवाया था ना? चुप करो, क्या बात करती रहती हो। उफ, क्या ही मौसम है आज। अरे अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंजलि, नहीं, अंजलि, ये क्या हो गया? अंजलि बोलो ना कुछ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? काश मैंने अपने काम में कोई हेरा फेरी ना की होती। काश मैंने हेरा फेरी ना की होती तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। मेरे पाप आज मेरे सामने आ गए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे समर, क्या हुआ तुम्हें और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? भाई, आज मेरे पाप मेरी आंखों के सामने आ गए। ये हाथ, ये खून से रंगे हैं हाथ। क्या मेरा भगवान अब इसे क्षमा भी करेगा? हाँ, क्या कर दिया मैंने ये? परमेश्वर तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता है। तुम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, तुम उसे अपना उद्धारकर्ता बनाओ। हाँ, आज मैं तुम्हारे प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु, तू आज से मेरा परमेश्वर है। ये हाथ आज धोखाधड़ी के लिए नहीं, ये आज से तेरे कामों में इस्तेमाल होंगे। प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु। आज से तू ही मेरा खुदा है मेरे प्रभु। मुझे माफ करना, मैं आज पश्चाताप करता हूँ तेरे सामने। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझे ग्रहण करना प्रभु। ये आज मेरे से क्या हो गया? चल मेरे दोस्त, आज से हम साथ में चर्च जाया करेंगे और तुम आज से ईमानदारी का काम करना। और इस तरह से समर ने अपने जीवन को तौबा की, अपने पापों को छोड़ा, धोखाधड़ी को, करप्शन को, झूठ को छोड़ दिया और अपने पापों से माफी मांग के अपने जीवन को परमेश्वर में व्यतीत करना उसने शुरू कर दिया। पर उसकी पत्नी जो घमंडी थी, लालची थी और अपने पति को करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने पर मजबूर करती थी और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरे मैं ये कहाँ आ गई? मैं और समर तो गाड़ी में जा रहे थे और समर का बनाया पुल टूट गया था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो सब तो ठीक है, पर ये किसी फिल्म का सेट लग रहा है। सोना, प्योर सोना, ये किसका है भाई? इतना सोना अगर मेरे पास होता तो मैं कितनी अमीर होती। और ये लगता है दरवाजा, बाहर इतना सोना है, अंदर कितना माल होगा। मैं चल के देखती हूँ। रुको। अरे भाई, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या पढ़ रहे हो? रुको। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इसे नरक की अनंत आग में डाल दो। ये स्वर्ग है? नरक नहीं, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे नहीं जाना नरक। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे मुझे नहीं जाना, समझते नहीं हो? अरे समझ, कहाँ हो? बचाओ मुझे, ये मुझे नरक लेके जा रहे हैं।
अबे ये क्या है? आग पूछ ही नहीं रही है यहाँ तो। इतनी जलन, इतनी चढ़क, अजीब अजीब कीड़े, कैसी कैसी बीमारियां, बदबू, आग, क्या? करो भ्रष्टाचार, करो नशे, करो पाप, जलो नरक की आग में। उस्ताद, उस्ताद, लंगड़े हो आप, लंगड़े हो आप। उठो। जश्न मनाओ। इनका स्वागत करो, हमारे पास आ गए, स्वागत करो। पकड़ो पकड़ो इसे, ये मेरे शिकार हैं, मुझे सारे नरक में चाहिए। डालो इनको पाप में, भ्रष्टाचार में, नशों में, झूठ में, कोई बचना नहीं चाहिए। और इस तरह से समर, जिसने अपने पापों को छोड़ दिया था, पर उसकी पत्नी ने अपने पापों को छोड़ना ना चाहा, और इसी बात की उसे नरक में ऐसी सजा मिली कि वो सारी उम्र के लिए ऐसी तड़प में डाल दी गई। अगर वो अपने पापों को छोड़ देती तो वो कभी भी नरक में ना जाती, पर उसका पति समर, जिसने अपने पापों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया, पापों को छोड़ दिया, झूठ को छोड़ दिया, और इसी वजह से वो अपनी उम्र को भोग के परमेश्वर में एक दिन सो गया। अरे सोने के खंभे, सोने की सड़क, ये तो स्वर्ग है जिसका बाइबल में जिक्र है। अरे स्वर्गदूत जी, देखो देखो, क्या मेरा नाम इस पुस्तक में है? रुको। अरे देखो देखो, अरे क्या मेरा नाम है इसमें? आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में आपका हालेलुया! स्वागत है। मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। भाइयों देखो, मैं स्वर्ग में आ गया। मैंने भ्रष्टाचार का जीवन छोड़ा और पापों को छोड़ा। देखो मैं स्वर्ग आ गया। सच में परमेश्वर तो अपने वायदों को पूरा करने वाला है। प्रभु, उस तेरे वचन में लिखा कि तू पापों को गहरे सागर में डाल देगा। परमेश्वर ने मेरे पापों को भुला दिया। देखो ये हाथ जिन पे खून था, ये हाथ जो खून से रंगे थे, आज ये परमेश्वर के काम करने के बाद हमें स्वर्ग में लेकर आए हैं। देख देखो भाई, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। ओ भाई, भ्रष्टाचार में कुछ नहीं रखा। देखो मैं स्वर्ग आ गया। प्रभु प्रभु तू धन्य है। आए मैं स्वर्ग में आ गया। हे प्रभु तू महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। प्रभु तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, जिस तू तरह ही से आद है, तू ही समर अंत ने है।
अपने पापों को छोड़ दिया, गुनाहों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने उसका आदर किया और उसे स्वर्ग में प्रवेश किया। और जब समर स्वर्ग में गया तो वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह जी से मिला और उसका आनंद 10 गुना बढ़ गया। प्रभु, प्रभु, ये सच। हे मेरे वफादार बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। तूने जब मुझे जाना, मुझे चुना। तूने धरती पर धन इकट्ठा नहीं किया, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। ये उसका परिणाम है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। मैं सच कहता हूं, जो धरती पर धन इकट्ठा करेंगे वो उसका सुख कभी भोग नहीं पाएंगे, और जो उसे त्याग कर स्वर्गीय धन की खोज में रहेंगे, स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, वो आनंद जीवन पाएंगे और उसका आनंद सदा उनके जीवन में बना रहेगा। और यही है कि मैं आज तुझे स्वर्ग में लेने के लिए आया हूं। आ मेरे साथ स्वर्ग में चल, क्योंकि स्वर्ग ही आनंद जीवन प्रदान करता है। आनंद जीवन में प्रवेश कर। स्वर्ग में इतना आनंद है। ये वही लोग जिन्होंने अपने जीवन को पाप में नहीं बिताया। अगर वो पाप में थे तो उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया, माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिया। आप भी अपने पापों को छोड़ के, अपने गुनाहों को छोड़ अपने जीवन को परमेश्वर में बिताएं, ताकि जब आप इस धरती का सफर खत्म करके जाएं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाए और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए। मैं तुम्हें सच कहता हूं, मन फिराओ, तौबा करो। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पापी को नहीं बल्कि पाप को खत्म करने के लिए आया हूं। तुम, क्योंकि स्वर्ग राज्य की कुंजी मेरे पास है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही द्वार हूं। मेरे बिना कोई भी अब्दी जिंदगी का वारिस नहीं हो सकता। जो लोग पाप से इनकार करेंगे वो स्वर्ग के वासी होंगे, जो उसका इनकार करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो उसे छोड़ेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे सदा की जिंदगी के लिए। क्योंकि नरक में सदा की मौत, दुख, कलेश, रोना, कुर्लाना होगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, तौबा करो, मन फिराओ और मेरे मार्ग में चलो, मेरे पीछे चलो। मैं तुम्हें अब्दी जिंदगी दूंगा। मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही आद हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं।
विश्वास करेगा। जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग का वासी होगा, और जो इनकार करेगा वो नरक का वासी होगा। अपना मन फिराओ, विश्वास करो। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दी है, तुम्हारे पापों के निमित्त अपना लहू देके तुम्हें छुड़ाने के लिए कीमत अता की है। मन फिराओ, तौबा करो। यहाँ पे बहुत आग है, यहाँ पे ऐसी तड़प, ऐसी जलन है। अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ पे बीमारी है। अरे मैं मर रहा हूँ, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। यहाँ पे इतनी गहरी आग है, इतनी भयानक आग है, इतनी बीमारियां हैं, पाप है। अरे 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 कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे यहाँ से कोई पानी पिलाओ। अरे मैं मर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सबको तबाह करता, खुद ही तबाह हो गया। यीशु मसीह ने मेरे जंगल से सबको छुड़ा लिया, मेरी बुरी हालत कर दी। अरे अरे उस्ताद, तू तो कहता था कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ गई तेरी शक्ति? मेरी कोई भी शक्ति यीशु मसीह के सामने नहीं चलती। बुरा हाल करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। अरे तू झूठा है साल, तूने तो कहा था कि मैं बचा लूंगा, अब बचा क्यों नहीं रहा? अरे यहाँ मत आना, यहाँ बहुत भयानक आग है। अरे देखो, मैं इब्लीस हूँ, पर मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। मेरे सारे दूध जल रहे हैं, मेरी सारी सेना जल गई है। अरे 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 कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, मुझे आग लग रही है। अरे अरे मुझे बचाओ कोई। अरे अरे मैं जल गया। देखो यहाँ पे कितनी भयानक आग है। अरे 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 ओ मेरे असिस्टेंट, इधर आ, देख मैं भी जल रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। अरे देख हमारे सारे दूध जल गए हैं। जितने भी हमने एसिड को भेजा था, हमने इनको भेजा पाप करवा, विचार करवा, नशे करवा, चोरियां करवा, लेकिन ये तो हमारे साथ चल रहे हैं। अरे क्या बनेगा हमारा? अरे उठ गए हम तो, अरे मर गए, लुट गए। सबके सब चल रहे हैं, सबके सब नशा, व्यभिचार, चोरी। अरे कोई तो बचाओ, सब चल रहे हैं। सबके सब फेल हो गए, सबके सब हम फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत आग है, मैं सड़ रही हूँ। आए कोई पानी पिला दो, आए कोई बचा लो, आए बचाओ। मैं तुम्हें बाहें खोल बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ और अपनी जिंदगी में तुम्हें दूंगा। मेरे सिवा कोई और नहीं जो तुम्हें जिंदगी दे सकता है। मैं ही हूँ सत्य, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही हूँ अल्फा ओमेगा, मैं ही आद हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे पास आओ, अवधि जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। जो विश्वास करेंगे वो ले पाएंगे, जो विश्वास करेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो अपनी बदियों को छोड़कर
आप बुराई को छोड़कर त्याग कर मेरे मार्ग पर चलेंगे, जो संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं, संसार की नाशवान चीज़ों के पीछे नहीं, बल्कि मेरे पीछे चलेंगे। संसार की वस्तुएं अलग से, मैं स्वर्गीय वस्तुएं भी उन्हें दूंगा। अपने पापों को छोड़ दो और मेरे पीछे चलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है जिसने अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा है। तो मैं आज तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मन फिराएंगे वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो पिता के साथ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आनंद है। मैं बताना चाहता हूँ कि अपने नशों को छोड़ दो, अपने पापों को छोड़ दो, अपने गुनाहों को त्याग दो। जो भी काम तुम मुझसे बाहर होकर कर रहे हो, आज समय है, तौबा कर लो, अपने घुटनों पर आकर माफी मांग लो, अपने हाथों को उठाकर मुझसे तौबा कर लो, ताकि तुम भी स्वर्ग में प्रवेश कर सको। ऐसा आनंद जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसी खुशी जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने पापों को छोड़ो और मन फिराओ, पापों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, क्योंकि तुम जानते हो मेरे वचन में लिखा है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो सदा की आग जो नरक में है, जो ना बुझने वाली है, जो तड़पाने वाली है, मारने वाली है, यहाँ पर बीमारी है, आपको वहां पर डाल दिया जाएगा। छोड़ो अपने पापों को और मेरे पीछे हो लो, ताकि तुम उस आग की झील में ना जा पाओ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आप लोग देख रहे हो, ये कोई प्ले नहीं, ये कोई स्किट नहीं है, ये जस्ट जो कुछ हेवन और हेल में होगा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो अनंत जीवन जो हमने देखा कि स्वर्ग में है, जो आपने स्किट में देखा, प्ले में देखा, लेकिन बाइबल बताती है वो अनंत जीवन धरती पर शुरू होता है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, जो बीमारियों में है, जो निराशा में है, जो रोगों में है, जो खत्म कर चुका अपनी आस को, वो धरती पर भी नरक के समान है। पर वचन कहता है जब परमेश्वर को हम स्वीकार करते हैं, उसके वचन को अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता हैं, आप किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है वो अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग जाके ही नहीं आपको मिलता, वो धरती के ऊपर भी परमेश्वर आपका शुरू करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी होंगे उनका वंश बचाया जाएगा। तो वंश कहां बचाया जाएगा, स्वर्ग में कि नीचे? क्योंकि वहां तो कोई वंश नहीं है, वहां कोई शादी नहीं है, वहां कोई एंगेजमेंट नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई मरीज नहीं है। तो वो अनंत जीवन जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वचन में की है, वो एक्चुअल में धरती पर ही शुरू होता है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आपके डिप्रेशन खत्म होते हैं, आपके कर्ज खत्म होते हैं, जो बीमारियां जो गरीबी वंशों से चलती आ रही, जब वो खत्म होती है, वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में आप पाएंगे, उसका टेस्ट तभी से शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। यीशु मसीह का घर
चर्च एक ऐसा प्लेस है जो आप जैसे ही गए, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, आपको बोलता है चर्च मत जाना। बावजूद इसके कि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उसको यह भी नहीं पता कि चर्च वाले धर्म नहीं बदलते, उसको यह भी नहीं पता कि बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है जैसे आप चर्च जाएंगे आपके गुनाह माफ होंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, आप जीसस क्राइस्ट को पाएंगे, आप मुक्ति को पाएंगे। और मैंने कहा वो मुक्ति वो सिर्फ स्वर्ग में शुरू नहीं होती। ये सिर्फ मुक्ति इस चीज का नाम नहीं है कि आप मर जाएंगे और स्वर्ग में उठेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे स्वर्ग किसने देखा है, किसी ने नीचे आके बताया क्या स्वर्ग है, हम कैसे विश्वास कर लें स्वर्ग है। तो बाइबल कहती है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि स्वर्ग है। परमेश्वर वही काम धरती पर करता है जो स्वर्ग में होते हैं। वो आपको बीमारियों से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको चिंताओं से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको कलेशों से मुक्त करता है, डिप्रेशन से मुक्त करता है, श्रापों से मुक्त करता है जैसा स्वर्ग में है। इसलिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने ग्लोरी की बात की थी, जब मैंने महिमा की बात की थी, कि जब परमेश्वर अपनी महिमा सहित धरती पर उतरता है, वो ग्लोरी जब चर्च पे उतरती है, किसी जगह पे उतरती है, किसी झुंड पे उतरती है, तो वो ग्लोरी क्या करती है, वो ग्लोरी उसी स्वर्गीय माहौल को जो स्वर्ग में है नीचे डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो नीचे आपको दिखाती है स्वर्ग में क्या है, वहाँ बीमारी नहीं है, स्वर्ग में क्या है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है। अब वैसी ही जिंदगी उन लोगों की हो जाती है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि तू हमारा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सिर अब सिर्फ तेरे सामने झुकेगा और तू मेरा परमेश्वर और मैं तेरी संतान ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो हम दिखा रहे हैं ये आपके हृदय में छप जाएगा। आपको मालूम होगा स्वर्ग में क्या होगा, आपको मालूम होगा नरक में क्या होगा। नरक में वो दूत जो आज सेलिब्रेशन करते हैं, जब एक रूह गिरती है, एंड में वो भी बाइबल कहती है आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो सारे रोएंगे, चिल्लाएंगे, तौबा करने का कोई अवसर नहीं होगा। बाइबल कहती है स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया। ना तो स्वर्ग से कोई उनको जाके प्रचार करके बचा सकता है, ना ही नरक से कोई तौबा करके वापस स्वर्ग में जा सकता है। बाइबल कहती है आपको यही धरती पर मौका मिलता है, या तो स्वर्ग चुनने का या नरक चुनने का। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। वो ऐसा परमेश्वर ने जो हम पर थोपे। बाइबल कहती चुनाव करने का अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। हम अच्छा बुरा चुन सकते हैं, पाप और परमेश्वर चुन सकते हैं, शैतान और परमेश्वर की राह दोनों में से एक चुन सकते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है जो मुझे चुनेगा, जो जीसस को चुनेगा, जो प्रभु को चुनेगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में मैं अपने सामने के लोगों को जो मेरे दाहिने हाथ खड़े होंगे बोलूंगा, परमेश्वर की भेड़ों को बोलूंगा, जाओ और अपने उस स्वर्ग में जाकर एंजॉय करो, राज्य करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और बकरियों को, अपने लेफ्ट साइड की बकरियों को, यानी जो पाप में रहती थी, जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, उनको बोलूंगा जाओ और उस अंधेरे कुंड में, उस नरक में जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आपको माहौल देख रहे हैं, आप माहौल को, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। ये कहां लिखा है बताओ मेरे को? कहीं दुनिया की किसी पुस्तक में यह नहीं लिखा सिवाय बाइबल के कि धर्म जात एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो बाइबल सच है, वो जानती है फ्यूचर को भी, आने वाले समय को भी। ये सभी निशानियां हैं, हमें तैयार रहना है। जो हमने आज नज़ारा देखा है, स्वर्ग में भी इससे कई लाखों करोड़ों गुना नज़ारा है। यहाँ तो छोटी सी जगह पे हम नज़ारा दिखा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो असली जगह है, जब हम वहाँ पे देखेंगे नज़ारे को, जब यीशु मसीह आपको स्वीकार करेंगे, जब वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी कबूल कर लेंगे, जब वो आपको बोलेंगे धन्य है विश्वासियों के दास, जब वो आपको विश्वासियों के दासी बोलेंगे, आप प्राउड करेंगे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।